प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का आह्लादित स्वागत है। हम लोग एक घातीय यानी रैखिक अवकल समीकरण, जिसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, का अध्ययन कर रहे हैं, तथ्यों को सीख रहे हैं। इसे कब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है? जब ऐसा कोई समीकरण, अवकल समीकरण लें जिसमें कि जिस पर वह आश्रित हो चर यानी कि एक्स वाई वह एक घाती हो, उसके अवकलज यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई डी एक्स वो भी एक घाती हों, तो इनसे जो बना हुआ अवकल समीकरण होता है वह अवकल समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ आप देख रहे हैं कि डी वाई डी एक्स प्लस वाई पी एक्स बराबर क्यू एक्स। इसमें आप जिस पर आश्रित यह अवकल समीकरण है वह क्या है? एक्स और वाई है। एक्स और वाई एक घाती हैं और इसके अवकलज यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई डी एक्स एक घाती हैं। तो ऐसे प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया क्या है? हल करने की प्रक्रिया, process of solving the differential equation, such differential equation क्या है? पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर, वह इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? e के पावर इंटीग्रेशन p लिखा जाता है। x के सापेक्ष अवकलन है तो p dx हो गया। इससे दोनों पक्षों में गुणा करके से इसको समीकरण एक मान लें। समीकरण एक के दोनों पक्षों में गुणा करके समाकलन करते हैं। मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेशन फैक्टर बोथ साइड एंड आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये आप कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर डी वाई डी एक्स प्लस वाई पी एक्स। इंटीग्रेशन फैक्टर जो है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब लिख लीजिए यहाँ पे e टू द पावर p dx क्यू एक्स फुल इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन ले लेंगे। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो दो फलनों के गुणनफल वाले अवकलन से इसका मान निकल जाएगा। तो वह होगा डी एक्स वाई इंटीग्रेशन फैक्टर आपका e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, यह है px dx लिखिए या p dx, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इनटू क्यू एक्स, ये हो जाएगा प्राप्त। और आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर माइनस e टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर
पी डी एक्स क्यू एक्स। अब इसका समाकलन आप निकालेंगे। यही अवकल समीकरण का हल है। नोट के रूप में कुछ एक बिंदु है, इसे ध्यान देंगे। अगर ये प्रश्न अवकल समीकरण आपको किस रूप में आ जाता है, डी एक्स डी वाई प्लस एक्स पी बराबर क्यू के रूप में है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बनेगा, ई टू द पावर पी डी वाई हो जाएगा, पी डी वाई हो जाएगा। तब हल क्या बनेगा, इसका अवकल समीकरण का हल क्या बनेगा, यहाँ एक्स ई टू द पावर मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर वह पी डी वाई और हो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर पी डी वाई ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई टू इंटू क्यू। अब ये इसका अभीष्ट हल होगा। और इन तथ्यों को आप गहनता से सीखिए। इन पर आधारित बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को और अभ्यास प्रश्नों को आप करने में सक्षम होंगे।